अगर आपका ड्राइंग रूम यहाँ पर है और अगर आप कोई भी डिसीजन या डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। Hello everyone. So today we are starting a series in which we will be talking about effects of individual rooms in your house. So हर particular room, be it drawing room, dining room, kitchen, bedroom, toilets, इनका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, किस डायरेक्शन में ये आ रहे हैं और इनका प्रभाव आपके लाइफ में क्या हो रहा है। सो इंडिविजुअली हर डायरेक्शन का एक अलग एट्रीब्यूट होता है, हर डायरेक्शन का एक अलग क्लासिफिकेशन होता है और आप खुद जान सकते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर रूम आपके इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ड्राइंग रूम की। नाउ सबसे पहले समझते हैं ड्राइंग रूम हमारी लाइफ में क्या रोल अदा करता है। ड्राइंग रूम में या हम लिविंग रूम अगर बात करें, सो एज अ फैमिली वी ऑल सिट टुगेदर। हमारे अलग अलग टॉपिक पे डिस्कशंस होते हैं, पूरे दिन भर के डिस्कशंस रहते हैं या जो हमारी लाइफ में लोग आते हैं। सो ड्राइंग रूम एक सोशल रिप्रेजेंटेशन भी देता है आपके गेस्ट के लिए कि अगर वो आपकी लाइफ में आपके घर में आ रहे हैं, थ्रू योर ड्राइंग रूम दे कैन गेट अ पिक्चर, दे कैन गेट अ सेंस ऑफ what are the things that you like, because the way we set up our drawing room is the representation of what are the things happening in our life, what are the things we like the most, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। सो विजिटर्स जितने भी आ रहे हैं वो आपके बारे में क्या परसीव करेंगे और किस टाइप के डिस्कशंस होंगे वहाँ पे। आपके विजिटर्स के जाने के बाद आपके फैमिली इंडिविजुअल के बीच में भी क्या डिस्कशन हो रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग रूम बताता है। जैसे हम जानते हैं कि 16 टाइप की दिशाएं होती हैं, हम इन 16 दिशाओं को अलग अलग तत्वों में डिवाइड करते हैं और हर तत्व का एक सिग्निफिकेंस होता है। सो नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एक वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो कि इमोशंस को भी कंट्रोल में लेके आता है। नाउ नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है हमारी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आती है। नॉर्थ डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस होता है नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में लेके आना। नॉर्थ डायरेक्शन को हम कुबेर मूला भी बोलते हैं, बिकॉज वो कुबेर जी की रूलिंग वहाँ पर दर्शाई गई है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट रहेगा आपकी कॉन्वर्सेशन में वो रहेगा जो आपके नई ग्रोथ के बारे में डिस्कस होगा। आप क्या नए चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में चाहते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होगा, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहेगा, क्योंकि हम नए अपॉर्चुनिटीज़, नई तरह की चीज़ें अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर वो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, चाहे वो आपकी फैमिली के बीच हो, चाहे आपके विजिटर्स के बीच में हो, तो आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, आप करियर गोल्स की बात करेंगे, आप जॉब चेंज की या नए अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे, नए ऑर्डर्स कहाँ से आएंगे या कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो हमारी लाइफ में नई जोन्स, नई अपॉर्चुनिटी, नई दिशाओं को लेके आएगा। इस डायरेक्शंस में जितनी भी बातें वो रहेंगी वो सब इन्हीं एरियाज से जुड़ी रहेंगी। नाउ दूसरा डायरेक्शन होता है हमारा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन जो है वो हेल्थ के बारे में रिप्रेजेंट करता है, हमारी इम्यूनिटी के बारे में रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर ये डायरेक्शन बैलेंस है तो यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी वो हेल्थ कॉन्शियस होने के बारे में बात होगी कि हम किस तरह का खाना खा रहे हैं, हर डाइट के बारे में बात होगी कि कितना कैलोरीज आप ले रहे हो, कितना प्रोटीन आपके डाइट में है, एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू डाइट। नाउ इफ इट इज इम्बैलेंस्ड यू विल बी टॉकिंग अबाउट डिजीजेस। सो देयर इज डिफरेंस। एक डिजीज का फैक्टर आ जाता है जहाँ पे हम बीमारियों के बारे में बात कर रहे हैं कि क्यों ये बीमारी हमें ज़्यादा हो रही है, हम ओवरली कॉन्शियस हो जाते हैं इफ दिस डायरेक्शन इज नॉट बैलेंस। सो यहाँ पर अगर आपके गेस्ट आ रहे हैं, आपका सारा डिस्कशंस किसी न किसी डॉक्टर के बारे में होगा कि हमें इस डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, या दवाइयों से रिलेटेड बात होगी, या कोई ऐसी बात होगी जहाँ पे आप योगा प्रैक्टिशनर्स की बात कर रहे हैं, या एनीथिंग दैट विल हेल्प यू
इन मेकिंग योर हेल्थ, उस बारे में बात होगी। पॉजिटिवली होगी इफ इट इज बैलेंस्ड। उसको एडवर्स इम्पैक्ट करेगी अगर कोई आपके घर में विजिटर आ रहा है, वो आपको 10 तरह की एडवाइस दे के जाएंगे, दैट मीन्स वो डायरेक्शन आपकी बैलेंस नहीं है। अगर वो बैलेंस नहीं है तो उसके इम्पैक्ट होंगे कि कोई एंटी कलर तो नहीं है वहाँ पे, कोई एंटी एलिमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा पैटर्न तो नहीं है जो कि जल तत्व को रिप्रेजेंट या उससे अलग बिहेव कर रहा है, देन दैट डायरेक्शन इज डेफिनेटली गोना कॉज ट्रबल फॉर यू। यहाँ पे चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, अगर वो बैलेंस स्टेट में है तो ही वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है। अगर वो इम्बैलेंस स्टेट में है ना, व्हेन वी से इम्बैलेंस स्टेट, अगर वो दिशा ज़्यादा एक्सटेंडेड है या वो ज़्यादा कम हो गई है आपकी लाइफ में, उसके अलग अलग प्रभाव आपको दिखेंगे। अगली हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की, जिसको हम बोलते हैं ईशान्य कोण। हमने बहुत बार सुना है कि ईशान्य कोण मतलब पूजा घर, यहाँ पे मेडिटेशन जोन, आप मेडिटेट कर सकते हैं यहाँ पर। दिस डायरेक्शन इज ऑल्सो अ डायरेक्शन ऑफ क्लैरिटी एंड इंसाइट्स। जितने आप अपने जीवन में क्लैरिटी चाहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को वाइल फॉर डिसीजन मेकिंग हो या किसी भी चीज़ को आप एक नए तरीके से देखना चाहते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ चाहते हैं, इनोवेशन चाहते हैं, आपका नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपरली इसमें हेल्प करेगा। सेकेंड थिंग, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो कि ईशान्य कोण को भी रिप्रेजेंट करती है और वास्तु पुरुष का हेड जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आता है। यहाँ पे जितने भी आइडियाज़ होंगे या जितने भी डिस्कशंस होंगे वो स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करेंगे। वो कई बार डिस्कशंस अध्यात्म के ऊपर होगा, कई बार डिस्कशन मेडिटेशन के ऊपर होगा, डिस्कशन रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर होगा। नाउ अगेन कीप इन माइंड, इफ इट्स इन बैलेंस स्टेट वो कॉन्वर्सेशन हमेशा हेल्दी होगा। If it's an imbalanced state, then it can create a negative impact in the same conversation, जहाँ पे disputes या कोई ऐसी बात जो सामने वाले को चुभ सकती है वो आ सकती है। अगर हम नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि हम जल तत्व की बात कर रहे हैं, तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन मॉनिटरी बेनिफिट ज़रूर लेके आती है आपकी लाइफ में। हाउएवर, जो भी टॉपिक का डिस्कशन होगा वो आपको एक ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इट शुड हैव अ प्रॉपर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सर्टेन थिंग। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, बीट योर प्रोडक्ट, बी इन बिजनेस, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, देन इट शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिटी ऑफ इट। सो डिस्कशन जो होगा आपके प्रोडक्ट के क्वालिटी एंड क्वांटिटी मेजरमेंट्स के ऊपर होगा। जो सारा क्राइटेरिया होगा वो इन एरिया से होगा ना। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कई बार सेक्सुअल प्लेजर्स का भी डायरेक्शन कहा जाता है। सो कई बार डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है अगर प्रॉपर नहीं होगी, सो इट कैन डाइवर्ट इनटू सम ह्यूमर और सम कॉमिक स्पेसेस वेयर यू माइट फील अनईजी और अनकम्फर्टेबल। एंड कई बार ये डायरेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ अगर आपको इस डायरेक्शन से मिल रही है, यू विल फाइंड दैट द essence of your conversation is always about how to get monetary benefit out of it. So कई बार ऐसा भी आपको फील होगा कि जो किसी भी व्यक्ति को अगर हमें पैसे देने या लेने की बात करनी है, यहाँ पे थोड़ा आपको सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी डायरेक्शन आती है वो आती है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट साउथ ईस्ट। नाउ ये जो तीन डायरेक्शन है ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इस डायरेक्शन में अगर आपका ड्राइंग रूम है, अगर आपका ड्राइंग रूम ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है तो दिस इज द बेस्ट लोकेशन वेयर यू कैन हैव योर ड्राइंग रूम, बिकॉज दिस डायरेक्शन इज फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। You will feel that you are always happy while having a discussion. आपके घर में जो गेस्ट आ रहे हैं, they will always feel happy. They will always have, you will be the most likable host in your group because you like to party, you like to involve having people in your life. So this direction for drawing room is very good. The only thing obviously in all the context आपको ध्यान रखनी है कि वो balance state में होना चाहिए। ईस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें
जो सन को रिप्रेजेंट करती है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करती है, और जहाँ पर भी सूर्य की बात आती है वहाँ पर आती है गवर्नमेंट रिलेटेड बात, सोशल कनेक्शन रिलेटेड बात। सो आपको इफ़ यू आर कनेक्टेड टू पॉलिटिक्स, इफ़ यू वांटेड टू एक्सपेंड योर सोशल सर्कल, इस डायरेक्शन का अल्टीमेटली ड्राइंग रूम आपको सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करता है। There are people, and if you feel that some of the member of your family are not very, socially connected, then that could be a reason कि उनका इस डायरेक्शन उनके फेवर में काम नहीं कर रहा है। इस डायरेक्शन का सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ होता है that it has all the benefits related to politics, okay, social connection, social gathering, large involvement in lot of activities or groups. सो यहाँ पे बात आती है ईस्ट डायरेक्शन की। नाउ ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे आप ड्राइंग रूम अगर रखते हैं, कोई भी डिस्कशन अगर आप करेंगे, वो अल्टीमेटली आप किसी सॉल्यूशन पे नहीं पहुँच पाएंगे। द रीज़न बिहाइंड ईस्ट साउथ ईस्ट जो है वो चर्निंग की डायरेक्शन है, मंथन की डायरेक्शन है। यहाँ पर आप गोल गोल घूमकर उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार आ जाएंगे, एंड यू विल फील दैट यू विल नॉट बी एबल टू गेट सम सॉल्यूशन आउट ऑफ इट। सो ईस्ट साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो पॉइंटलेस बना देता है कई बार डिस्कशंस को। आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ डिसीजन यू आर मेकिंग। और इफ इट्स जस्ट अ नॉर्मल कन्वर्सेशन, देन कई बार आप इस चीज़ को भी फील करेंगे कि कोई कन्वर्सेशन किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो रही है, एंड देन सडनली उस टॉपिक का एक अलग ही रूप आ गया है, या दूसरा ही टॉपिक कहीं से ऐड हो गया है। सो ईस्ट साउथ ईस्ट में इतना फेवरेबल नहीं है अगर आप ड्राइंग रूम रखते हैं। नेक्स्ट डायरेक्शंस हमारी लाइफ में आती हैं, वो आती हैं साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ। नाउ दीज थ्री डायरेक्शंस आर नोन फॉर फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व, ओके। नाउ द बेनिफिट ऑफ दिस डायरेक्शन इज, आप इनमें से किसी भी डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम हो, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आई मीन इट्स अ गुड डायरेक्शन टू हैव अ ड्राइंग रूम। बी इट साउथ ईस्ट में अगर होगा, कैश फ्लो से रिलेटेड बात होगी, मनी से रिलेटेड बात होगी, बहुत सारी, बिकॉज साउथ ईस्ट शुक्र तत्व को भी रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर ब्यूटिफिकेशन, कॉस्मेटिक्स, एनीथिंग विच रिक्वायर्स किटी पार्टीज। सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन लेडीज का तत्व होने की वजह से बहुत ज़्यादा फेमिनिन तत्व को एक्टिवेट करता है। साउथ ईस्ट में अगर आपका कोई भी डिस्कशन चल रहा है, आप पाएंगे कि कोई ना कोई मतलब अग्रीमेंट में ही है वो डायरेक्शन। हर व्यक्ति एक, एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यू विल फील दैट यू आर कमिंग टू अ सॉल्यूशन एंड यू विल गेट मोर पीसफुल डिस्कशन। नाउ सेम वे, अगर वो डायरेक्शन इम्बैलेंस है, वहाँ पर तत्व की कमी है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन एग्रेशन, एंगर को भी रिप्रेजेंट करती है बहुत हद तक, बिकॉज अग्नि तत्व होने की वजह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी कन्वर्सेशन पीसफुल मैनर में हो रहे हैं या नहीं। अगर वहाँ पर झगड़ा या डिस्प्यूट या आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट बहुत ज़्यादा हो रही है, देन यू नीड टू चेक दैट इट्स नॉट इन अ बैलेंस स्टेट। बैलेंस स्टेट में करने के लिए आपको पर्टिकुलर उस एलिमेंट तत्व के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हर तत्व का एक फ्रेंडली और एक एनिमी साइड भी होता है कि there are some anti-elements which will represent or which will hamper the quality of the conversation that you are having. Now south direction जो होती है ये अग्नि तत्व तो है ही, साथ में ये पीस, नेम एंड फेम को भी रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे जितने भी डिस्कशंस होंगे, they will ultimately give you a better results, the results which have more power and strength to it, which will impact long term in your life. चौथे तत्व की जो कि है अर्थ एलिमेंट रिप्रेजेंट करती है दो डायरेक्शन, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। नाउ दीज डायरेक्शन, बिकॉज अर्थ सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट एलिमेंट होता है, have more power to it. The benefit of having drawing room in southwest direction, family relationships, stability को represent करता है। जितने भी डिस्कशंस होंगे फैमिली मैटर्स के ऊपर होंगे, एक दूसरे की ग्रोथ के ऊपर होंगे। यहाँ पर डिस्कशंस जो रहेंगे
वो ऑलमोस्ट आपके करियर की स्टेबिलिटी से रिलेटेड रहेंगे कि आप अपने करियर में कितनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। इस तरह से डिस्कशंस आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हुआ करेंगे, which is obviously ultimately a good direction to have. But again, if it's in balanced state, they will ultimately impact your relationship, be it your personal partner, your spouse, or be it your professional partner or business partner. If it's not in balanced state, आप देखेंगे कि आप कभी भी एक पॉइंट पे या you guys will not be able to be on the same page. Okay? नाउ हम साउथ वेस्ट के बारे में बात करते हैं। साउथ वेस्ट डिस्पोजल का जोन होता है, एक्सपेंडिचर का जोन होता है। अगर आपका ड्राइंग रूम यहाँ पर है और अगर आप कोई भी डिसीजन या डिस्कशन कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो फाइनेंशियल लॉसेस को रिप्रेजेंट करेगा। वो रिप्रेजेंट करेगा कि आप कोई भी डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी गड़बड़ हो ही जाती है जो कि आपको डिसऑनेस्ट या डिसरिगार्ड करती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके। साउथ वेस्ट में डिस्पोजल जोन होने की वजह से ड्राइंग रूम बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। यू ट्राई एंड मेक द शिफ्टिंग ऑफ द सोफा इफ़ यू फील दैट साउथ वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम आ रहा है। हम बात करते हैं अपने आखिरी तत्व के बारे में, जो कि है स्पेस एलिमेंट। ये रिप्रेजेंट करता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नाउ ये जो डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, अगर आपका ड्राइंग रूम आ रहा है तो यहाँ पे जितने भी टाइप के डिस्कशंस होंगे वो होंगे आपके डिप्रेशन, बिकॉज दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स डिटॉक्स एंड डिप्रेसिव स्टेट। ओके, सो इफ इट्स इन बैलेंस स्टेट यू विल ट्राई एंड फाइंड अ सॉल्यूशन कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें वर्क क्यों नहीं हो रही है। आप हमेशा अपने आप को विक्टिम मूड में पाएंगे। आपके घर पे जो लोग आएंगे, यू विल ऑलवेज डिस्कस अबाउट कि मेरी लाइफ में ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में ये सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो दिस डायरेक्शन इज नॉट गुड फॉर हैविंग ड्राइंग रूम। नेक्स्ट डायरेक्शन वेस्ट की है, ये गेन्स की डायरेक्शन होती है। यहाँ पे जितने भी टाइप के डिस्कशंस होंगे वो बहुत ही प्रोडक्टिव एंड फ्रूटफुल रहेंगे, ग्रोथ ओरिएंटेड रहेंगे। आपके गेन्स लॉन्ग टर्म विजन्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे। वेस्ट साउथ वेस्ट में जितने भी डिस्कशंस होंगे, एवरीथिंग रिलेटेड टू बच्चों का एजुकेशन कैसा चल रहा है, मेरा बच्चा इतना पढ़ाई कर रहा है तो उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं प्रॉपर या नहीं आ रहे हैं, या हमें क्या नेक्स्ट लेवल का पढ़ना चाहिए। इवन फॉर सेल्फ ग्रोथ, if it's a good direction, if it's working in a positive way for you, you will always keep learning about something new. So ये जो directions रहती हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा represent करती है your self growth, west साउथ वेस्ट की डायरेक्शन। नाउ नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो होगी वो it's a good direction to have people who will sit in this direction and have a discussion. आपको मेंटेन करना पड़ेगा डिस्कशन का पेस। कई बार हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस में चला जाए, कई बार हो सकता है कि आप डिस्कशन के पेस को कंट्रोल ना कर पाए। ईदर इट कैन बी अग्रेसिव, आप उसको टोन डाउन नहीं कर पाएंगे, और ईदर इट कुड बी लाइक नो वन इज टॉकिंग एंड देयर इज ओनली वन पर्सन हु इज डिस्कसिंग अबाउट इट. So you need to be more careful about where you are sitting, what type of conversation you are having, or if it's working in favor of you or not. So these are the impacts of having drawing room in all the 16 direction of your house. And if you feel that the directions are not working in favor of you, या आपके लिए कोई डायरेक्शन नेगेटिव इम्पैक्ट या एंटी डायरेक्शन कुछ आ रहा है, डू कनेक्ट, डू कमेंट इन द चैट बॉक्स कि किस डायरेक्शन में आपका ड्राइंग रूम है और आपको क्या परिणाम मिल रहे हैं और क्या उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आप अपनी लाइफ में एनालाइज कर रहे हैं. डू कमेंट योर क्वेरीज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सब्सक्राइब एंड लाइक. Listen more and learn more.